अब मैं घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की और उसके महात्म का वर्णन करूंगी। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मा का पुत्र के समान ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के काम काज करने में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते तथा नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीपित थी। वे वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ थे तथा शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। आदि कार्यों में सदा लगे रहते थे। वह स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से भी बड़ा प्रेम रखते थे। यह सब कुछ होने पर भी उन्हें पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को दुख नहीं होता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती। पति उसको ज्ञान उपदेश देके समझा देते, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंतो गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वो सफल ना हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हद करके अपनी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इसी से स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी भी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पे घुश्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उससे बहुत प्यार करती थी। घुश्मा अपने शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 100 पार्थिव शिव बना के विधिवत पूजन करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती। शंकर जी की कृपा से उसे एक सुंदर सौभाग्यवान सद्गुण पुत्र उत्पन्न हुआ। घुश्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गया। समय पे उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर में आ गई तब वो और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाके डाल दिया जहाँ घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वो लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुश्मा सवेरे उठ के प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इस समय उनकी पत्नी सुदेहा भी उठी और उसने बड़े आनंद से घर का कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पल रही जो ईर्ष्या की भाव थी वो अब खत्म हो गया था। प्रातः काल जब बहू ने पति की शैया देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पे शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घुश्मा के पास जाके निवेदन किया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली माँ, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है, उस पे शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते। बहू के बार बार इस तरह से कहने के बावजूद घुश्मा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो रोज की भांति शिव जी के 100 पार्थिव शिवलिंगों को बनाने लगी। उसके पति की तरफ भी वो गई कि ससुर जी देखिए, आपके पुत्र अपने शैया पे नहीं है, उनकी शैया खून से भीगी हुई है। लेकिन वो भी निर्विकार भाव से भगवान महादेव की पूजा अर्चन करने लगे। वो गए तालाब में और वहाँ पे जाके उन्होंने नित्य की भांति पूजा करके पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया। विसर्जन करने के पश्चात घुश्मा ने देखा कि उसका पुत्र जो है वो तालाब के किनारे खड़ा है। उसको देख के ना तो उसे हर्ष हुआ ना तो विषाद हुआ। वो उसी मनोभाव से थी जैसे कि महादेव ने जो दिया था वो वापस लिया और वापस लेने के बाद फिर से दे दिया। उसके इस मनोभाव से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वो वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, घुश्मा, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसने तुम्हारे ही पुत्र की हत्या की। मैं उसे श्राप दूंगा और दंड दूंगा। तो घुश्मा ने कहा, प्रभु, आप तो दीन दयाल हैं, आप तो जगत के स्वामी हैं। मेरी बहन ने जो कुछ भी किया वो अपने ईर्ष्या के कारण किया, कृपया उसे क्षमा कीजिए। और आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद कहाँ किसी का पाप रह जाता है, उसे भी पाप मुक्त कीजिए। हम सबको आपके दर्शन प्राप्त हुए, इसके लिए मैं अपनी बहन के बहुत बहुत आभारी हूँ। परंतु इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो आवेश में आके या ईर्ष्या के कारण महापाप कर बैठते हैं।
उन्हें इन पापों से मुक्त कराने के लिए और धर्म के रास्ते पे लाने के लिए। हे प्रभु, आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के नाम से अवस्थित हो जाइए ताकि मेरा नाम आपके साथ सदैव जुड़ा रहे। आप घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हों और ये जो तालाब है ये शिवालय के नाम से प्रसिद्ध हो। ऐसी ही मेरी मनोकामना है। शिव जी ने उसे तथास्तु कहा और वो वहीं सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए। हे महादेव, आज मैंने आपके 12 ज्योतिर्लिंग को पूरा किया। सावन महीने में ज्योतिर्लिंग की कथा कहने और सुनना दोनों ही अत्यंत फलदायी है। कृपया करके हम सब पे कृपा बनाए रखें। जय महादेव, जय माता।